Hello friends, welcome to my channel Think Electrical. Today our topic is how to identify fake copper wire. आज हम देखेंगे कि कॉपर की वायर को हम कैसे जान सकते हैं कि ये नकली है या असली है। तो बहुत सारे मेथड हैं कॉपर वायर को चेक करने के लिए। तो आज हम कुछ जो मेथड हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है मेरे पास, वो है स्क्रैच दी वायर। जी मेरे पास एक कॉपर वायर है। तो फर्स्ट टेस्ट था हमारा स्क्रैच दी वायर। तो एक नाइफ की हेल्प से मैं इसे स्क्रैच करूंगा। अगर इस वायर का कलर चेंज हो गया तो समझ लेना कि ये वायर जो आपके पास जो आपने खरीदी है ये एक फेक वायर है। तो असली जो वायर होगी उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आप नाइफ की हेल्प से इसे स्क्रैच करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी वायर है वो इलेक्ट्रोप्लेट है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेट का मीन कि जो आपकी वायर है वो बीच में आयरन या एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो उस पर जो कॉपर का जो कलर है वो इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है? फर्स्ट होती है हमारी डक्टिलिटी और एक मेलेबिलिटी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। देखो, फर्स्ट डक्टिलिटी, तो इससे क्या होता है कि जो वायर की लेंथ को हम जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक वायर की कॉपर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिएगा, अगर मैं इससे खींचूंगा तो ये जल्दी से टूटेगी नहीं। ठीक है, तो अगर ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं आती, जो आपको वायर प्रोवाइड की गई है वो फेक है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी मेलेबिलिटी। अगर आप इसको मान लीजिए ये आपके पास वायर है, तो इसे आप अच्छे से इसे प्लायर की हेल्प से इसे घुमा लीजिएगा। इसे एक सॉलिड जगह पर रखकर नीचे, तो इसके ऊपर एक हैमर मारिएगा। अगर इसकी शेप चेंज हो जाती है तो मान लीजिएगा कि जो आपका जो कॉपर कंडक्टर है वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो इसकी हेल्प से भी आप देख सकते हैं जो आपने वायर खरीदी हुई है वो फेक है या असली है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो थर्ड पॉइंट मेरा है हीट। अगर इस वायर पर मैं 12 वोल्ट सप्लाई देता हूं, अगर इस वायर का टेम्परेचर 12 वोल्ट पर ही बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये वायर आपकी फेक होगी। 12 वोल्ट पर आपका जो टेम्परेचर है वो एकदम से राइज कर जे, तो जो आपकी वायर है वो है फेक। ठीक है, तो जनरली जो आपकी कॉपर वायर है उसका इतनी जल्दी से टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो जो मेटल होते हैं आयरन एल्यूमिनियम, तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी से राइज हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मेरा ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपकी वायर है वो असली है या नकली। तो ये मेरे पास वायर है, तो इसमें से कोई दो या एक कंडक्टर ले लीजिएगा। तो इसको मैं 10 टाइम ट्विस्ट या स्क्वीज करूंगा। तो 10 टाइम करने पर अगर ये टूट गया, अगर ये 10 टाइम करने पर स्क्वीज ट्विस्ट करने पर टूट गई वायर, तो आपकी जो वायर है वो फेक होगी। ठीक है, तो ये जो मेरा कंडक्टर है ये प्योर कंडक्टर है मेरे पास, ये टूटा नहीं 10 टाइम पर स्क्वीज या ट्विस्ट करने पर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो कॉपर कंडक्टर है वो कभी भी मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, वो कभी भी मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। तो क्या होगा कि अगर हम इस वायर को मैग्नेट के साथ रखेंगे तो ये अगर अट्रैक्ट हो जाए तो समझ लीजिएगा ये आपकी वायर जो है ये नकली वायर है, क्योंकि ये अलॉय मिक्स कर कर डाला जाता है, जहाँ आयरन का जहाँ एल्यूमिनियम का। तो देखिएगा कि जो आपकी वायर आपने खरीदी हुई है वो आपकी फेक होगी। ठीक है, तो कभी भी मैग्नेट के साथ इसे अप्लाई करके देखिएगा। ओके, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरे पास डेंसिटी। तो आप डेंसिटी मेजर कर भी वायर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिएगा, डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। अगर इन दोनों की रेशो आपके पास 8.92 ग्राम्स पर मिली लीटर नहीं आती तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी वायर है वो फेक है। ठीक है, ये डेंसिटी हमेशा इतनी होनी चाहिए, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं आपकी वायर असली है या नकली। तो एक पॉइंट था हमारा हीट। तो हीट की हेल्प से आप एक दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं। एक लाइटर लीजिएगा, ये मेरे पास वायर है, तो ये है मेरे पास वायर, तो अगर मैं इसको नीचे से हीट देता हूँ, ये इजीली अगर बेंड हो गई तो ये वायर आपकी फेक होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।